नमस्कारम, सभी को प्रणाम। हर मनुष्य के जीवन में दो मार्ग होता है, एक श्रेय का और एक प्रेय का। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये दोनों मार्ग क्या है, कुछ उदाहरण के साथ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। श्रेय का मार्ग श्रेष्ठतम है। श्रेय आपको श्रेष्ठ कर बनाता है। श्रेय का मार्ग पे चलने वाले पारमार्थिक मार्ग पर चलते हैं और अंततः परमार्थ को पा लेते हैं। श्रेय का मार्ग पे चलने वाले आत्मा और परमात्मा के मिलन के मार्ग पे चलते हैं। श्रेय का मार्ग अंदर के गंदगी जो चित्त पे पड़े हुए है उसकी सफाई करता है। श्रेय का मार्ग आप अपने इंद्रियों को, मन को कैसे अपने बस में करें, कैसे आप नियंत्रण करें, ये सिखाता है श्रेय का मार्ग। आपके कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय को अंतर्मुखी करता है। श्रेय का मार्ग सारे भेदभाव को मिटाता है और यह मार्ग संपूर्ण रूप से आपको मुक्त कर देता है। लिप्त अवस्था से निर्लिप्त अवस्था तक लेकर आता है। श्रेय का मार्ग जीवों का कल्याण करता है। श्रेय का मार्ग श्रेष्ठतम मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर एक बिंदु ऐसा आता है कि मार्ग ही खत्म हो जाता है। श्रेय का मार्ग आत्मा के करीब लाता है। प्रेय का मार्ग आत्मा से दूर करता है आपको। प्रेय का मार्ग इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है। प्रेय का मार्ग और बंधन में डालते रहता है। प्रेय का मार्ग भौतिकी मार्ग है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों के विषय में और धकेलता है, डुबो देता है, पाप कर्म और दुख कर्मों में लिप्त करवा देता है। प्रेय का मार्ग गंदे जीवन की ओर और धकेलता है कि वह जीव भूल ही जाता है स्वयं का स्वभाव को। प्रेय का मार्ग भौतिकी आनंद, क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करवाता है। प्रेय का मार्ग इंद्रिय भोग का होता है, भौतिकी भोग का होता है। प्रेय का मार्ग लोगों में, पैसों में, नेम फेम पद प्रतिष्ठों में भोग की ओर धकेलता है। श्रेय का मार्ग अति उत्तम सच्चित आनंद स्वरूप की ओर लेके जाता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन हैं। हालांकि हर मनुष्य के जीवन में हर क्षण प्रेय का मार्ग और श्रेय का मार्ग सामने होता है और आपको चूज करना है। अगर श्रेय का मार्ग चूज करते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपके सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अगर आप श्रेय का मार्ग चूज करेंगे तो सत्य को अनुभव करेंगे, सत्य को जानेंगे, जीवन मरण के चक्रों से निकल जाएंगे, लिबरेशन, सेल्वेशन ये मिलेगी आपको। जबकि प्रिय का मार्ग इस पे चलेंगे तो और बंधन में पड़ते चले जाएंगे और बंधन में पड़ते चले जाएंगे, और प्रिय का मार्ग में आपके जीवन में आपकी चित्त के ऊपर और गंदगी लेयर बाय लेयर बैठ जाएगा, और हमेशा मन चंचल रहेगा। मन में कोई तुलना किसी को लेकर, किसी की सफलता को लेकर, किसी को दुख को लेकर, किसी को सुख को लेकर, पैसों को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर मन हमेशा चंचल रहेगा। यह है प्रिय का मार्ग। देखिए, हर मनुष्य के अंदर ये दो मार्ग हमेशा हर क्षण रहता है। मान लीजिए आपके सामने दो ऑप्शंस है। एक है आप एक दिन घर पे है, दो तीन घंटा आपके पास समय है और आपके सारे परिवार फिल्म देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल पे मौज मस्ती करने जा रहे हैं, और ये है एक प्रिय का मार्ग। जा रहे हैं, फिल्म देखेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इंद्रियों तृप्ति के लिए, इंद्रियों विषय के सुखों के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे एक व्यक्ति कह रहा है आप लोग जाइए, आप लोग फिल्म देखिए, मैं नहीं जाऊंगा, और वह इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉच द फिल्म्स ही इज़ डिसाइडिंग समथिंग एल्स टू डू। वो उस वक्त हो सकता है कोई एक शास्त्र लेके पढ़ रहा है, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहा है, आत्मा के बारे में चिंतन मनन कर रहा है, सत्य क्या है उसकी चिंतन मनन कर रहा है, कुछ अध्ययन कर रहा है, या किसी गुरु के पास में जाकर वो बैठा है, कुछ सुन रहा है, ध्यान मेडिटेशन कर रहा है, वेद उपनिषदों का अध्ययन कर रहा है, या कोई आश्रम में जाकर वहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। उस आश्रम में जो कुछ भी हो रहा है उसका मज़ा ले रहा है। मन में कुछ प्रश्न है तो गुरु के पास जाके पूछ के दूर कर रहा है। यह है श्रेय का मार्ग। वो सत्य तक पहुँचेगा, परमार्थ तक पहुँचेगा, परम शांति परम आनंद तक पहुँचेगा, उस परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर तक पहुँचेगा, क्योंकि वो परमेश्वर परमात्मा होने मात्र से जड़ पदार्थ प्रकृति चैतन्य लगती है, लेकिन वो परमात्मा चैतन्य है। सत्य रजस तमस ये जड़ पदार्थ वस्तु है, ये मात्र परमात्मा के होने के कारण से ये सब क्रियारत लगती है। तो उस परम चेतना तक पहुँचेगा। फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ श्रेय का मार्ग प्रिय का मार्ग समझाने के लिए। आपके घर पे किसी का शादी है और आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आप कौन से मार्ग चूज करेंगे? शादी अटेंड करेंगे या एग्ज़ाम देने जाएंगे? डेफिनेटली आपके लिए श्रेय का मार्ग एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देकर अच्छे से एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम को पास करना है, अपने जीवन को आगे भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना है। श्रेय का मार्ग हो सकता है ये। आप शादी अपने घर वाले के ही अटेंड नहीं की, ये प्रिय का मार्ग था। जबकि ये प्रिय का मार्ग था, इसमें बहुत मज़ा आता आपको। शादी अटेंड करते, बैंड बाजा आती, सब नाचते गाते खाते पीते मौज मस्ती करते, शादी अटेंड करते। तो ये प्रिय का मार्ग था। भौतिकी सुख, इंद्रियों के सुख, 5 सेंसेस का प्लेजर मिलता। लेकिन एग्ज़ाम में गए, आपको पढ़ाई करना पड़ा, बैठना पड़ा, वहाँ पे कौन सी सुख? कोई सुख नहीं। लेकिन वही श्रेय का मार्ग था। उसी मार्ग को कहते हैं श्रेय का मार्ग। और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक छोटा बच्चा है, वो पूरे धूप में खेलना चाहता है। उसकी मम्मी उसको डांट रही है कि धूप में तुम मत खेल, लेकिन बच्चा को धूप में खेलकर बहुत मज़ा आता है।
साइकिल चलाकर, गाड़ी, कुछ टॉयज़ को लेकर खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको आनंद मिल रहा है। लेकिन माँ क्या कह रही है, तू मत खेल, क्योंकि माँ को पता है कि ये उसके प्रिय का मार्ग है, श्रेय का मार्ग नहीं है। ये छाया में आओ, तुम अभी बैठो, छाँव में रहो, अभी मत खेलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो उसके श्रेय का मार्ग के लिए माँ कहती है कि तुम अभी मत खेलो, समझाने के लिए आपको समझा रहे हो। हालांकि श्रेय का जो मार्ग होता है ये एक आध्यात्मिक आत्म उन्नति का मार्ग होता है, आत्म उत्थान की मार्ग होता है। लेकिन भौतिकी तल पे आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे पूरे पृथ्वी पर आपको लोग मिल जाएंगे, कुछ श्रेय के मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ प्रिय के मार्ग पे चल रहे हैं। आपको याद होगा उस नचिकेता की कहानी, जब नचिकेता ने देखा कि उसके पिताश्री ने जब कुछ यज्ञ करवा रहे थे तो उसमें गायों का दान दे रहे थे, लेकिन वो गाय, सारी गाय बूढ़ी हो गई थी और उनकी कोई काम नहीं था, इसीलिए उनके पिता ने सब दान में दे रहे थे। नचिकेता छोटा सा बालक को ये बात समझ में आ गया कि जो मेरे पिता ये गायों का जो दान में दे रहे हैं, ये तो ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें इसका स्वार्थ है। और स्वार्थ यह है कि इन गायों का अब तो घर पे कुछ काम ही नहीं है, यही उनका स्वार्थ था। तो कम से कम दान के नाम पे बुढ़ी गायों को यहाँ से हटा दे। तो कहीं ना कहीं उन गायों से वो छुटकारा पाने के विचार था। नचिकेता ने इस बात को समझ गया। फिर नचिकेता ने अपने पापा को कहते हैं कि ये आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं, विरोध किया। कहानी है कठोपनिषद में, आप सभी को शायद मिला होगा, पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। तब उनके पापा ने उनको कहते हैं कि जाओ नचिकेता, मैं तुम्हें मृत्यु को सौंप देता हूँ, गुस्से में आकर, क्योंकि अपने पिताश्री का विरोध नचिकेता जैसे ही किया और गुस्से में आ गए और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को सौंप दिया, यमराज को सौंप दिया। अब नचिकेता इस बात को भी ठान लिया और कहा कि पिताश्री, आपने मुझे मृत्यु को सौंप ही दिया, तो मुझे मृत्यु के पास अब जाना है। अब मृत्यु को ढूंढते ढूंढते यमराज के पास पहुंच जाता है नचिकेता। तब यमराज उनको ये ज्ञान देते हैं प्रिय का और श्रेय मार्ग का, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। तो नचिकेता छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, उसके सामने यमराज कहते हैं, देखो नचिकेता, तुम जो आत्मज्ञान के बारे में पूछ रहे हो, तुम बहुत छोटे बालक हो, अभी तुम्हें अभी मौज मस्ती करने के समय है, तुम क्यों ये पूछ रहे हो। तो वो भी नचिकेता कहा कि नहीं, जब मेरे पापा ने मृत्यु आपको सौंप ही दिया तो मुझे मेरे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपको दूर करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, मैं श्रेय और प्रिय के मार्ग पर ही आपको टारगेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने, यमराज ने उनके साथ ऑप्शन रखा, उनके सामने, नचिकेता के सामने ऑप्शन रखा कि देखो नचिकेता, तुम्हें जो चाहिए, जितना ज़मीन चाहिए उतना ज़मीन दूंगा, वो ले लो तुम। जितना सुख चाहिए, वैभव चाहिए, यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, जो कुछ भी चाहिए वो ले लो। राजपाट जितने दूर तक चाहिए वो ले लो। सुंदर से सुंदर स्त्रियों को ले लो, जो भी भोग विलास करना है तुम कर लो। सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए यमराज ने। लेकिन नचिकेता ने कहा कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को पाने के बाद भी मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे तो मैं इन सारी चीज़ों को क्या करूँगा। और वहीं पे अध्यात्म का मार्ग, आत्मा का मार्ग, आत्मा को जानने का मार्ग, मृत्यु को जानने का मार्ग, श्रेय का मार्ग, सत्य का मार्ग, सत्य के राह पे चलने का मार्ग नचिकेता वो चूज़ करते हैं। तो वहीं पे यमराज कहते हैं कि ये प्रिय का मार्ग है और ये श्रेय का मार्ग है। तो नचिकेता ने श्रेय का मार्ग चूज किया। तो श्रेय का मार्ग पे जो चलता है वो मृत्यु को पा लेता है। श्रेय का मार्ग पे जो चलता है वो सत्य को जान लेता है।
श्रेय के मार्ग पे जो चलता है उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, जो कि हर काल में विद्यमान है। उसी परमात्मा से ये सृष्टि निकलती है, उसी में समा जाती है। वो परमात्मा हर वस्तु, हर काल, हर दिशा में व्याप्त है। उसके होने मात्रा से सब कुछ स्वतः अपने अपने कामों में जड़ पदार्थ वस्तु कार्यरत है। तो इसी प्रकार से आपको ये बात जानना पड़ेगा कि आपको श्रेया का मार्ग पे चलना है या प्रिया का मार्ग पे चलना है। हर क्षण आपके जीवन में श्रेया का मार्ग और प्रिया का मार्ग आपके सामने प्रस्तुत होता है। आपको चूज करना है कि अब प्रिया का मार्ग में जाएंगे तो आपकी चित्त और गंदे होंगे और कीचड़ भरेंगे आप, और घर में कलह, जीवन में कलह, कोई सुख शांति पवित्रता नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक आप परम सत्य में विलीन नहीं हो जाएंगे, उस निराकार स्वरूप ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाएंगे, जब तक उसको नहीं जानेंगे, जब तक मृत्यु को नहीं पालेंगे, तब तक आपके अंदर में कैसे आनंद आ सकता है, कैसे परम शांति आ सकती है। अभी तो जो आप आनंद और शांति के पीछे जो भाग रहे हैं वो तो क्षण भंगुर है, ट्रांसिटरी, आई मीन नॉट परमानेंट, थोड़ी देर के लिए है, आपको मिलेंगे फिर खत्म हो जाएंगे। तो अभी मैक्सिमम आपको लोग जो मिलेंगे सब प्रिया के मार्ग पे भाग रहे हैं। स्कूल कॉलेज में जो बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है सब प्रिया के मार्ग में, सब प्रिया के मार्ग में। श्रेय के मार्ग में जाने वाले बहुत कम हैं। पारमार्थिक मार्ग पे चलने वाले बहुत कम मिलेंगे। सब भौतिकी सुख के चंगुल में फंसे हुए हैं, चल रहे हैं, लिप्त हो गए हैं। यही है प्रिया का मार्ग, भोग विलास के मार्ग। और श्रेया का मार्ग सुख दुख, भाव अभाव, भेदभाव, ऊंच नीच, मृत्यु मोक्ष, ज्ञान विज्ञान, तुलना, इन सारे चीज़ों से ऊपर कर देता है। विचार रूपी में जो आत्मा परमात्मा है इनसे भी ऊपर उठा देता है। बुद्धि जहाँ तक काम करती है वहाँ तक विज्ञान है, इनसे भी ऊपर परे, इसीलिए पर ब्रह्म कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया प्रिया का मार्ग और श्रेया का मार्ग। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको श्रेया का मार्ग पे चलना है या प्रिया का मार्ग पर चलना है। आपके पास मोबाइल है, क्या चीज़ देख रहे हैं, कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, किस टाइप के ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, प्रिया के मार्ग पे जाने वाले या श्रेया के मार्ग पे जाने वाले, डिसाइड तो आपको करना है। और ये प्रकृति हर क्षण ये दो ऑप्शंस आपके सामने रखती है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, तुम निस्वार्थ होकर कर्म करो, निष्काम कर्म करो, ये कर्म तुम्हें मुक्त करेगा, कर्म योगी बनाएगा। कर्म योगी, जब कर्म योगी बनोगे करते करते, जब योग सिद्धि, कर्म सिद्धि, यानी सारे कर्मों से ऊपर चले जाओगे, कर्म में भी अकर्म, अकर्म में भी कर्म, यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हो और कर्म नहीं करते हुए भी कर्म कर रहे हो। ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाओगे, यही परमात्मा की स्थिति है। इसी को योग सिद्धि कहा जाता है, आत्म सिद्धि कहा जाता है। परमात्मा अकर्ता है, कुछ नहीं करता है, फिर भी वो सब कुछ करता है, और सब कुछ करते हुए परमात्मा कुछ नहीं करता है। जैसे कि परमात्मा हर चीज़ में विद्यमान है, विद्यमान होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है।
लेकिन वो विद्यमान है। जिस प्रकार से आप गाय का दूध ले और दूध में किसी को कहेंगे कि इसमें घी दिखाई दे रहा है, तो उसको घी दिखाई नहीं देगा, मक्खन दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें मक्खन है। उसी प्रकार से जो परमात्मा है, हर कण कण में, हर जगह, वो तो विद्यमान ही है। उसके होने मात्रा से सृष्टि बन जाती है। जड़ पदार्थ वस्तु हमेशा क्रियाशील रहती है। ये पूरे सृष्टि उद्भव होती है और फिर उसी में समाप्त भी हो जाती है। ये तो जड़ पदार्थ वस्तु है। परमात्मा चैतन्य है। उसके अंदर परमात्मा करता भी है, अकर्ता भी है। जिस तरह से एक योगी करते हुए भी कुछ नहीं करता है और नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है, इसी तरह से परमात्मा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है। इसीलिए कहा जाता है कर्ता में अकर्ता, अकर्ता में कर्ता। यही स्थिति, यही श्रेया का मार्ग है। मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने कल्याण के लिए, मंगल स्वरूप होने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, उस चैतन्य स्वरूप सर्वव्याप्त सर्वत्र सर्वशक्तिमान जो सारे दुखों को दूर कर देने वाला है, उसको जानने के लिए जितने सारे जीव सर्वत्र जो फैले हुए हैं, सारे जीवों का परम लक्ष्य है उस परमात्मा में, परम पवित्र सागर रूपी, आनंद रूपी, शांत रूपी उस परम पिता परमात्मा के साथ एक हो जाना, उसमें विलीन हो जाना, सारे अस्तित्व के साथ एक हो जाना। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए श्रेया का मार्ग चूज करो और श्रेया का मार्ग पे चलो। श्रेया का मार्ग ही तुम्हें मुक्त करेगा।